तो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 150 से लेकर के 200 तक पढ़ेंगे। तो आज का सवाल स्टार्ट करते हैं। 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया है? लंदन में। लंदन में पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हाल ही में जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? निम्न श्रेणी में। बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व का आयोजन किया गया है। ये कब किया गया है? तो ये किया गया है 20 से 25 मार्च 2025 को सेपक टकरा विश्व कप को बिहार में पहली बार आयोजन किया गया है। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार करने की घोषणा किया है। बिहार के कौन सी भाषा इसमें शामिल है? मैथिली। बिहार की कौन सा भाषा शामिल है? मैथिली। मैथिली। बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी बेलबेट के सह संस्थापक बने? बेलबेट के सह संस्थापक बने कौन? तो ये पंकज त्रिपाठी। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया। बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 7 जिला से। बिहार के 7 जिला से गुजरेंगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर है? 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पे है? तो 12 पदक जीत के स्थान पे जो है वो 12 पदक जीतकर जो स्थान पे है वह है 29वां 29वां स्थान पे है, यानी सी आंसर। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बंजी इको पार्क बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कहाँ पे? ये बनाया गया है कैमूर में। ये बनाया गया है कैमूर में। आंसर डी होंगे। बिहार बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है किसके साथ? सिडबी के साथ। स्टार्टअप के लिए सिडबी के साथ उद्योग विभाग ने समझौता किया है। तो अगला सवाल, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 21% की वृद्धि हुई है। 21% की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 10.7% गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई है। बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव देव सूर्य महोत्सव आयोजन किया जाता है? बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है औरंगाबाद में देव सूर्य महोत्सव आयोजन। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो ये मुंगेर की है। मुंगेर की अंशिका है। मुंगेर की। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 2028 तक बढ़ाया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? बिहार कौन से स्थान पे है आयुष्मान कार्ड में? तो बिहार इसमें है तीसरे स्थान पे। बिहार कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पे आयुष्मान कार्ड बनाने में। किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? ई ग्राम कचहरी प्रणाली। तो ये हमारे बिहार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है। अगला सवाल अगला सवाल पे आ रहे हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो ये वृद्धि दर थी 14.5%। 14.5%। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? बिहार बजट में शिक्षा के क्षेत्र में तो ये बजट आवंटित की गई 25% से अधिक 25% से अधिक 25% से अधिक। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के कितने जिलों को लाभ होगा? बिहार के कितने जिलों को लाभ होगा? तो ये होगा अररिया को होगा, पूर्णिया को होगा,
इसके बाद कटिहार को होगा, किशनगंज को होगा। तब इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा। बिहार राज्य के किन दो स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र बिहार में घोषित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण और बक्सर, यानी आंसर बी, आंसर बी। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बोधगया में, बोधगया में। बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जा रहा है? गोवर्धन इकाई का निर्माण बिहार में किया जा रहा है। किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा बिहार में। बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? शहरीकरण से निपटने के लिए बजट में कितने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये हो जाएगा 227.3%, 227.3%, 227.3%। जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है 1388, 1388, 1388। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप के समय अवधि क्या है? चौथे कृषि रोड मैप की अवधि है 2023 से 28। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? सबसे अधिक सघनता दर्ज की गई है सुपौल में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? बिहार देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान हासिल किया, पहला स्थान, पहला स्थान। पटना के जेपी गंगापथ एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया है? किस अवसर पर किया गया है? बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। भगवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक सेठ किस विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, अध्यापक हैं? भगवत गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक सेठ किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय। 22 मार्च 2025 को किस 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरआई ने किस शहर में आयोजित किया था? एनआरआई ने किस शहर में मनाया? 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर एनआरआई ने किस शहर में मनाया? तो ये न्यूयॉर्क में मनाया, न्यूयॉर्क में बिहार दिवस मनाया। वर्ष 2005 से 2025 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़क की लंबाई कितनी बढ़ी? ग्रामीण पक्की सड़क की लंबाई कितनी बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 500 किलोमीटर से बढ़कर के 90,000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से बढ़कर 90,000, नहीं 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 सॉरी, इसमें 835 किलोमीटर था, 835 किलोमीटर था, उससे बढ़कर 1.17 लाख किलोमीटर, यानी 1.17 लाख किलोमीटर 2005 से 25 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई बढ़ी है। 1.17 लाख किलोमीटर, 1.17 लाख किलोमीटर। अगला सवाल, अगला सवाल है 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार में 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार में वृद्धि 2011 से 2024 के दौरान परिवहन और संचार में वृद्धि के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है देश में? बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये तीसरा स्थान है परिवहन और संचार में। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला सौर बेदनम महोत्सव आयोजित किया गया? सौर बेदनम महोत्सव, सौर बेदनम महोत्सव, तो ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी। बिहार के कितने पेड़ों की को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया? बिहार के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा 14 पेड़ों को विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन से स्थान पर है? आर्थिक गति के मामले में कौन से स्थान पे बिहार है? तो ये है दूसरा स्थान पर। दूसरा स्थान पर जेल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है पहला स्थान। जेल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में स्थान है, पहला स्थान। पहला स्थान। जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार के चयनित एकमात्र पंचायत कौन सी है जलवायु कार्य के लिए? तो एकमात्र पंचायत कौन सी है? मोतीपुर पंचायत। मोतीपुर पंचायत जो है जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र एकमात्र पंचायत मोतीपुर पंचायत है। मोतीपुर पंचायत है। और बिहार को पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? नमो भारत ट्रेन, बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? तो ये पटना से जयनगर, पटना से जयनगर, पटना से जयनगर। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर जिला के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने महज 35 गेंद में शतक लगाया था? 35 गेंद में शतक लगाया था। तो ये गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 बॉल में शतक लगाया था। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी पटना कौन से स्थान पर है? आईआईटी पटना कौन से स्थान पे है? तो 191 स्थान पर, 191 स्थान पे है। टाइम्स हायर एजुकेशन के एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना 191 स्थान पे है। अब सवाल नंबर 192 पे जा रहे हैं। कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी से जोड़कर बिहार के किस बेसिन को मोड़ने की परिकल्पना की गई है? किस बेसिन को मोड़ने की परिकल्पना की गई है? तो ये हो जाएगा महानंदा बेसिन को। जल जीवन हरियाली योजना के समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो ये किया गया है 5 वर्ष, 5 वर्ष वृद्धि किया गया है। अगला सवाल, भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन कहाँ रजिस्टर हुआ है? भारत का 10,000वां किसान उत्पादक संगठन कहाँ रजिस्टर हुआ है? तो ये रजिस्टर हुआ है खगड़िया में। ये खगड़िया में हुआ है। 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा, चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा का नेतृत्व किस संस्था ने किया है? नेतृत्व किस संस्था ने किया है? तो ये किया है बोधि गया विजयालय 980 संस्था। बोधि गया विजयालय 980 संस्था ने नेतृत्व किया है चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा का। अगला सवाल पे आ रहे हैं। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत किस श्रेणी के खिलाड़ियों को विदेश शिक्षण सहित 20 लाख प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी? 20 लाख प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी को 20 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा। बिहार में उच्च शिक्षा के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? दीदी की लाइब्रेरी शुरू की गई है सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र, सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में। अगला सवाल, अगला सवाल है, कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? कौन सा फल बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? आम। आम बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। अगला सवाल, भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो बिहार का हिस्सा है 85%, 85%, 85%। बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? बिहार में कितने प्रतिशत पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? तो ये 100%। बिहार के 100% पंचायतों को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है। इस प्रकार आज का 50 सवाल खत्म हुए और सेट नंबर 4 खत्म हुआ। तो अगला सेट अगले दिन आपको मिल जाएंगे। तो धन्यवाद।